आपके साथ आरती पाठक। भारत एक्सप्रेस आजादी के रंग में रंग चुका है। सत्कार्य में जब शब्द जुड़ते हैं तो वो कविता बनते हैं, और जब कविता में देश का जज्बा घुलता है तो वो अमर हो जाती हैं। आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं ऐसे कवि जिनकी रचनाओं में मातृभूमि की खुशबू, शौर्य की गरिमा और देशभक्ति की लौ जलती है। आइए उनका जोरदार स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ विख्यात कवियों की मंडली सज चुकी है। देशभक्ति के माहौल में कवि अपनी कविताओं से भारत पर्व में एक नया जोश और उमंग पैदा करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक देखिए हमारे साथ जश्न आजादी। तो हमारे साथ आज इस मंच पर मौजूद हैं प्रदीप चौहान दीप, कवि नंदिनी श्रीवास्तव कवित्री, प्रियंका राय कवित्री और आराधना सिंह अनु कवित्री। आप सभी का बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। बहुत आभार। तो आराधना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, कवित्री होने के नाते स्वतंत्रता दिवस पर आपके मन में क्या जज्बा है? सबसे पहले तो सबको आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि क्या जज्बा है, तो एक भारतवासी होने के नाते, इस मातृभूमि पर जन्म लेने के नाते मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ। और भारतवासी कहलाने का जो गर्व है, मैं कैसे कहती हूँ कि भारत भू की माटी पावन, भारत भू की माटी पावन, आओ इसका गान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और गर्व क्यों होना चाहिए कि जन्म लिया भगवान कृष्ण ने और गीता का ज्ञान दिया, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम ने खुद अवतार लिया। बढ़िया है। जन्म लिया भगवान कृष्ण ने और गीता का ज्ञान दिया, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम ने खुद अवतार लिया। देव चरण की रज कन कन में, देव चरण की रज कन कन में, हम इसका सम्मान करें। बहुत बढ़िया। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये धरती गांधी सुभाष के सिद्धांतों की थाती है, राजगुरु सुखदेव भगत के बलिदानों की माटी है। राजगुरु सुखदेव भगत के बलिदानों की माटी है। राष्ट्र धर्म हित हुए समर्पित हो, राष्ट्र धर्म हित हुए समर्पित, उन वीरों का मान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। बहुत बढ़िया। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। और अगला बंद है कि जहाँ की हर एक बाला सीता, सावित्री दुर्गा होती। क्या बात। खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मीबाई सा साहस बोती, खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मीबाई सा साहस बोती। जहाँ की हर एक बाला सीता, सावित्री दुर्गा होती, खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मी बाई सा साहस बोती। उन माओं को नमन हो, अरे उन माओं को नमन, देश पर जो बेटे कुर्बान करे। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें, अभिमान करें।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम बंद है जिसमें मैं मेरी जो लालसा है, जो इच्छा है, वो क्या है सुनिएगा कि यदि पाए हम जन्म दोबारा इसी धरा पर पाए हम, यदि पाए हम जन्म दोबारा इसी धरा पर पाए हम, इस पावन माटी को चूमे मस्तक तिलक लगाए हम, इस पावन माटी को चूमे मस्तक तिलक लगाए हम। जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, इसका पल पल भान रहे। हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें, अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें, अभिमान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बेहद सुंदर, खूबसूरत। बहुत सुंदर। आपकी इन बहुत बहुत पंक्तियों ने दिल में गर्व और प्रेरणा को जगा दिया, हम ये कह सकते हैं बहुत हमारे बहुत। खास शो जश्न आजादी में। बहुत बेहद ही आभार। खूबसूरत आगाज आपकी तरफ बहुत से। बहुत आभार। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देशभक्ति के मायने, आजादी के मायने एक कवि इन्हें किस तरह से बयां करेगा? देखिए, देशभक्ति का अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ कि आज़ादी हमको जो मिली, सही मायनों में आज़ादी का अर्थ ये है कि सभी देश के सभी नागरिक, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं को हमने अधिकार दिए हैं, सरकारें भी कहती हैं अधिकार हमने महिलाओं को दिए हैं, लेकिन वो कितनी आज़ाद हैं अभी तक, ये शायद अभी कुछ उसमें कमियां हैं। तो नारी अपने स्वाभिमान के साथ अपने हर क्षेत्र में पूरी आज़ादी के साथ आगे बढ़े, मेरे मायनों में आज़ादी वही है। और जैसे अभी डर का भी माहौल रहता है, घटनाएं भी होती रहती हैं नारियों के साथ, तो मैं उस तरह की आज़ादी का पक्षधर नहीं हूँ। वो जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन वाकई हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं जी। जो मैंने माहिए के रूप में लिखी हैं, स्वागत है, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ। आपने चर्चा भी की कि नारियों के मान में कुछ अगर रहेगा, तो मैं रखता हूँ। नारी को मान मिले, हाँ, नारी को मान मिले, खुशियों से जीवन फूलों सा खूब खिले, क्या बात है। खुशियों से जीवन फूलों सा खूब खिले। और एक मैं और रखता हूँ बिल्कुल स्वागत है। कि नारी का मान बढ़े, क्या बात है। नारी का मान बढ़े, चले निडर होकर नित नव सो पान चढ़े, बहुत बढ़िया। चले निडर होकर नित नव सो पान चढ़े। क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरी मायनों में जो आज़ादी की, जी। जो आपने मुझसे पूछा, तो मेरे मायनों में ही आज़ादी जी, है। बेहद खूबसूरत। आपने नारी की आज़ादी की जी। अभिव्यक्ति भी इस कविता के साथ जोड़ दी, बहुत जो उसे बढ़िया। और ज़्यादा खास बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रुक कर लेते हैं प्रियंका जी आपका। ये बताइए, देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन क्या सही मायने में आज़ादी मिली है? एक कवि इसे किस तरह से दिखाएगा? मैं कभी भी नकारात्मक भावों से नहीं जुड़ती हूँ आरती जी। सर्वप्रथम तो मैं भारत एक्सप्रेस के माध्यम से अपने तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं वह भारतीय हूँ जो हर क्षण आभारी रहती हूँ अपनी भारत माता की, अपनी जननी की। मैं कभी भी कमियां नहीं ढूंढती और मैं मानती हूँ कि हम स्वतंत्र हैं। कोई भी देश एक बार स्वतंत्र होता होगा, लेकिन भारत एक अकेला ऐसा देश है कि उसे हर साल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, अपने सुकून को बनाए रखने के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ता है। उसके बाद भी हम पूरी निडरता के साथ खड़े हैं, वो भी अमेरिका जैसे देश के सामने इस समय हम खड़े हैं। बिल्कुल। तो मैं गर्वित भाव से कह रही हूँ कि हाँ, हम सही मायने में अब स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। ये स्वतंत्रता हमें नंदिनी दीदी, हमें एक आज़ादी मिली, उसके साथ साथ एक दर्द मिला, अपने घर के बंटवारे का दर्द, बिल्कुल। जो दर्द, जो जख्म एक एक दिन करके नासूर बनता गया आरती जी। और बात आपने नारी उत्थान की, नारी प्रगति की,
तो भारत से अधिक स्वतंत्र कहीं भी नहीं है नारियां, हिंद पूरे विश्व में नहीं है। और आज हम देख पा रहे हैं, अगर हम मिशन सिंदूर की बात करें तो सोफिया और व्योमिका ने पूरे विश्व को जो संदेश दिया, और मिशन सिंदूर को सोफिया ने प्रेजेंट किया, ये एकमात्र में इतना बड़ा संदेश था जो हिंदुस्तान में हमें मजहब और धर्म के नाम पर काटने की जब बात होती है और सिंदूर का व्याख्यान जब सोफिया करती है तो पूरा विश्व भारत की एकता को देखता है। मैं उसी एकता को गाना चाहती हूँ, उन्हें सलाम बिल्कुल, एकता पे करती कुछ पंक्तियां हो जाए प्रियंका जी आपकी और तरफ से। आपको सलाम करती हूँ, आपके नेतृत्व को सलाम करती हूँ। सुनिएगा, बात यहीं से प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले काशी की महिमा को गाती हूँ, अपनी पहचान को गाती हूँ। सुनिएगा। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, यहो भाग्य मेरा, मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया, वह झांसी वाली रानी हूँ। है शौर्य जहाँ पर। और हम बात आते हैं मिशन सिंदूर पे। इस स्वतंत्रता दिवस को हम एक और नए जज्बे के साथ मना रहे हैं, तो बात वहीं से प्रारंभ करती हूँ, आप सबका ध्यान चाहती हूँ। सुनेगा कि धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो उठा था, मासूमों की चीख जब सुनाई पड़ी कानों में। मस्तक सिंदूर स्वाभिमान को सजाए वीर बढ़ रहे थे, लड़ रहे थे बारूदी तूफानों में। नेत्र विकराल काल स्वयं महाकाल बन आग सा बरस रहे थे उनके ठिकानों में। कालिका भवानी बनी सोफिया व व्योमिका, तो घोर सन्नाटा हुआ मजहबी दुकानों में। घोर सन्नाटा हुआ मजहबी दुकानों में। और आरती जी, हमें यह सबूत क्यों देना पड़ा? लोगों ने कहा प्रोपेगेंडा क्यों बनाया आपने, इतने बड़े बड़े आपने ये चित्र क्यों बनाए, ये इतने सारे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी क्यों हुआ? तो हम वो बताना चाहते हैं कि जब अपने ही देश पर, सैनिकों पर, शहीदों पर प्रश्न उठते हो राजनेताओं द्वारा, तो हमें हर बात का सबूत रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब एक छंद पढ़ती हूँ। सुनेगा। स्वागत है। कि प्रश्न जो उठाते रहे बार बार सैनिकों पे, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश था। बहन बेटियों के रक्षार्थ ही जिए मरेंगे, पूर्वजों से हमको मिला ये उपदेश था। मांग के सिंदूर का पता है धर्म दुनिया को, तुम जाहिलों को ही बताना सिर्फ शेष था। और पूरी दुनिया तो ये भी जानती रही है, कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसी क्रम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि यह स्वतंत्रता दिवस मिशन सिंदूर को प्रेजेंट करने का, प्रमोट करने का सबसे अच्छा अवसर है। तो मैं एक और छंद इस विषय पर पढ़ती हूँ कि भारत की आत्मा को तार तार कर दिया मासूमों की चीख और जख्म के निशानों ने। मिशन नहीं था मात्र स्वाभिमान हिंद का था, मिली जो चुनौतियां स्वीकार ली जवानों ने। तुमने कहा था जाके मोदी को बताना, और हिंद की दो बेटियों को सुना तेरी कानों ने। देश के प्रधान पे चला न जोर दुनिया का, देख लिया है ये पूरे विश्व के प्रधानों ने। देख लिया है ये पूरे विश्व के प्रधानों ने, देख लिया है ये। और मैं हमेशा कहूंगी, मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक संदेश देना चाहूंगी कि स्वतंत्रता का मतलब आकर्षण नहीं है। कपड़े तो गांधी और आजाद ने भी नहीं पहने, पर उनके मायने अलग थे। और आज हम अपने आकर्ष के लिए अपने आक्रोश को भूल रहे हैं। तो स्वतंत्रता को सही अर्थों में समझे मेरी बहन, मेरी बेटियां। संतों पर सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा, अपने हद, अपने लिमिट को हमें जानना होगा, और तभी देश विश्व गुरु बनने की राह में अग्रसर हो पाएगा। और मैं एक गीत और पढ़ना चाहूंगी कि राम कृष्ण गुरु नानक गौतम, राम कृष्ण गुरु नानक गौतम, महावीर के देश की
आओ कथा सुनाऊं तुमको सुंदरतम परिवेश की, क्या बात है, क्या अपने भारत देश की। यहाँ पे अपने देश को हम सब भारत माता कहते हैं। भिन्न भिन्न जाति धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या बात। नदियाँ पेड़ पहाड़ों घाटी तक को हमने पूजा है, इसीलिए तो भारत जैसा देश न कोई दूजा है। क्या बात। आज जरूरत अखिल विश्व को, आज जरूरत अखिल विश्व को गीता के उपदेश की। आओ कथा सुनाऊं तुमको सुंदरतम परिवेश की, अपने भारत देश की। और पश्चिम बंगाल से निकलकर सबसे कम उम्र का एक शहीद हुआ एक बालक जिसका नाम था खुदीराम बोस, जिनकी माँ को बहुत पहले ही यह आभास हो चुका था आरती जी कि मेरा बेटा एक लंबी उम्र नहीं जिएगा, इसलिए उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने बेटे को अपनी बहन को सौंप दिया और वो बहुत कम उम्र में उनको छोड़ के चल भी बसी। और मैं एक और भी बात जिक्र करना चाहूँगी, हमारे यहाँ चावल के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसे खुद्दी बोलते हैं, तो वहाँ से उनका नाम, वो पहले जब हम बच्चे को देते थे उसके बदले में कुछ लेते थे, तो वहीं से उनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। तब यह पंक्तियाँ उनको समर्पित करती हूँ, उस वीरांगना, उस माँ को समर्पित करती हूँ, उसके जाबाज बेटे को समर्पित करती हूँ कि खुदीराम शेखर सुभाष यह देश भगत मतवाला का पुत्र बांध कर लड़ी युद्ध में उस मर्दानी बाला का। गुरु गोविंद ने चारों बेटे धर्म युद्ध में वारे हैं, हाड़ी रानी ने खुद धड़ से अपने शीश उतारे हैं। आज जरूरत हर बेटी में, आज जरूरत हर बेटी में संकल्पित संदेश की। आओ कथा सुनाऊं तुमको अपने भारत देश की, सुंदरतम परिवेश की। और गीत का आखिरी बंद कि लिए सुहागन मांग किरोली पति को तिलक लगाती है, लिए सुहागन मांग किरोली पति को तिलक लगाती है। वीर भोग्या वसुंधरा की माएँ लोरी गाती हैं, बहनों की राखी सरहद पे साहस का पर्याय बनी, और बेटियां समय समय पर एक स्वर्णिम अध्याय बनी, और बेटियां समय समय पर एक स्वर्णिम अध्याय बनी। है सम्मान जान से बढ़कर, है सम्मान जान से बढ़कर सैनिक के गणवेश की। आओ कथा सुनाऊं तुमको संकल्पित संदेश की, अपने भारत देश की गीता के उपदेश। बिल्कुल, आपने इस कविता के जरिए जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो हीरोज थे जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी बिल्कुल याद दिला दी। उन सभी को बहुत 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 आभार। इसके अलावा प्रियंका जी, आपकी कविता में गर्व भी था। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो गर्व था और एक दर्द भी था जिसे हर देशवासी ने महसूस किया होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हर भारतवासी का जो चेहरा है वो हमारे देश ने और ज्यादा ऊंचा कर दिया। उसको भी बहुत ही ऊंचा। नंदिनी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, एक जो देशभक्ति का जज्बा होता है, आज़ादी जिस तरह से हमको मिली है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, इस आज़ादी पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर्वप्रथम तो भारत एक्सप्रेस के इस चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को और विश्व में जहाँ भी भारत के लोग रह रहे हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दोहे से अपनी बात शुरू करती हूँ कि आज़ादी की चाह में मिटे देश के लाल, आज़ादी की चाह में मिटे देश के लाल, तब जाकर ऊंचा हुआ भारत माँ का भाल, तब जाकर ऊंचा हुआ भारत माँ का भाल। आपने अभी कहा कि बहुत मुश्किलों से, बहुत मुद्दतों से, बहुत मिन्नतों से हमें ये आज़ादी मिली, तो मैं आपको प्रियंका सुनना एक यात्रा कराना चाहती हूँ कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली और आज़ादी के बाद का भारत क्या है। बिल्कुल, आज़ादी के मत वालों का पुण्य कर्म फल लाया है,
आजादी के दीवानों का पुण्य कर्म फल लाया है, अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया है, अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया है। और वो दृश्य याद करिए कि भारत माँ का चल भीगा जब फांसी पर चढ़ी जवानी, बिलख बिलख रोया हिमालय, सजा सुनी जब काला पानी। भारत माँ का चल भीगा जब फांसी पर चढ़ी जवानी, बिलख बिलख रोया हिमालय, सजा सुनी जब काला पानी। रावी सिंधु सतलुज झेलम के धीरज का बांध भी टूटा, सोने की अपनी चिड़िया को वर्षों तक गैरों ने लूटा, सोने की अपनी चिड़िया को सदियों तक गैरों ने लूटा। नई सुबह फिर लेकर आई नया सवेरा आजादी का, वीर सुता के बलिदानों ने एक इतिहास रचाया है, वीर सुता के बलिदानों ने एक इतिहास रचाया है। अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया, क्या बात है, क्या अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया है। और मैं अगले बंद में आरती जी ये देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ नर्म दल के लोग नहीं हैं, हम गर्म दल के लोग भी हैं। हम गौतम को मानते हैं तो हम परशुराम को भी मानते हैं, बिल्कुल कि हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम गौतम के अनुयायी भी, हम सुभाष की फौज भी हैं, हम उत्तम की अगुवाई भी। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम गौतम के अनुयायी भी, हम सुभाष की फौज भी हैं, हम उत्तम की परछाई भी। हनुमान सा दहक लंका दंभ चूर कर देते हैं, जलियांवाला बाग का बदला हम लंदन में लेते हैं, जलियांवाला बाग का बदला हम लंदन में लेते हैं। वो अपने तीनों सेना दल से थर थर दुश्मन कांपे है, शमशीरों सा तेज इरादा पर्वत सामन पाया है, शमशीरों सा तेज इरादा पर्वत सामन पाया है। अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया है, आजादी के दीवानों का पुण्य कर्म फल लाया है, अपना झंडा लाल किले पर लहर लहर लहराया है। चंद शब्दों में जो पूरे भारत को बयां कर दे वो कवि ही तो है जो तिरंगे को दिल में सजा कर दे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में। और आइए नंदिनी जी अब आपसे सुन लेते हैं वंदे मातरम पर एक गान। बिल्कुल आरती जी, और वंदे मातरम हम सब कहते आए हैं प्रियंका, और मैं इन पंक्तियों की इस कविता के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वास्तव में वंदे मातरम हमारे लिए क्या क्या है। बिल्कुल, आप सब भी साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, आज़ादी का एक बिगुल है वंदे मातरम वंदे मातर, तीन सेनाओं का भुजबल है वंदे मातरम वंदे मातरम, पावन नदी का कल कल है वंदे मातरम वंदे मातरम, और कृषक का देसी हल है वंदे मातरम वंदे मातरम, दुश्मन देश में तो हलचल है वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलम सुफलम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, अडिग हिमालय का पहरा है वंदे मातरम वंदे मातरम, जहाँ तिरंगा ही फहरा है वंदे मातरम वंदे मातरम, इसका परचम ही लहरा है वंदे मातरम वंदे मातरम, हर बलिदानी का चेहरा है वंदे मातरम वंदे मातरम, बच्चा बच्चा ये कह रहा है वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम वंदे मातरम। वाह, क्या बात। भारत माता को शत शत नमन। बहुत खूबसूरत आपकी कविता। उससे समझ में आता है कि देश की आज़ादी के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उस बलिदान की गूंज हमें हमेशा सुनाई देती है।
प्रदीप जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, देश को आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली, काफ़ी लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसके अलावा भारतीय सेना जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, उसके लिए कुछ हो जाए इस स्वतंत्रता दिवस जी, के जी। मौके पर। तो मैं पुनः सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और अभी हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन किया सेना ने, तो उसी समय कुछ भाव मैंने एक सैनिक के मन में क्या थे रहे होंगे उस समय, तो वो मैंने निवेदित किए हैं कि सरहद पर हम मनमानी करने नहीं देंगे, सरहद पर हम मनमानी करने नहीं देंगे, लाल लहू से माटी को रंगने नहीं देंगे, लाल लहू से माटी को रंगने नहीं देंगे, जो सीमाएं लांघेगा न छोड़ेंगे उसको, जो सीमाएं लांघेगा न छोड़ेंगे उसको, भारत माँ की शान कभी मिटने नहीं देंगे, क्या बात है। भारत माँ बहुत की बढ़िया। शान कभी मिटने नहीं देंगे। क्या बात है। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ स्वागत। कि दुश्मनों के खून की बहती नदी की धार लिख दूं, दुश्मनों के खून की बहती नदी की धार लिख दूं, सैनिकों की वीरता का मैं बड़ा विस्तार लिख दूं, हाथ में बंदूक है सर पर तिरंगा है बंधा, हाथ में बंदूक है सर पर तिरंगा है बंधा, आंख में अंगार का अद्भुत सजा श्रृंगार लिख दूं, क्या बात। आंख में अंगार का अद्भुत सजा श्रृंगार लिख दूं। और अभी तिरंगा अभियान आज से शुरू हुआ है देश में, जी, पहले भी तिरंगा अभियान चला है पिछले स्वतंत्रता दिवस पर भी, तो उसी से संबंधित मैंने एक गीत अपना जी, सुनिए। स्वागत लिखा है, तो स्वागत। मैं उसको समर्पित करता हूँ। एक तिरंगा फहराएंगे, एक तिरंगा फहराएंगे हम भी घर पर शान से, एक तिरंगा फहराएंगे हम भी घर पर शान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से। और बंद देखिएगा कि अब हर घर में चर्चा होगी, अब हर घर में चर्चा होगी देशभक्त दीवानों की, आजादी जो दिला गए उन वीरों के बलिदानों की, आजादी जो दिला गए उन वीरों के बलिदानों की, जिनके कारण खुली हवा में, जिनके कारण खुली हवा में जीते हैं सम्मान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से। और अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि विश्व के कुछ देश हमारे पीछे लगे हुए हैं हमको गिराने में, तो उसी से कुछ भाव आए तो मैंने उसको लिखा है कि दुनिया वाले चाल चल रहे भारत कैसे भी हारे, दुनिया वाले चाल चल रहे भारत कैसे भी हारे, इसीलिए तो जहर घोलते विषधर बन कर हैं सारे, इसीलिए तो जहर घोलते विषधर बन कर ये सारे, बदला लेंगे हर हमले का। हमारे पड़ोसी भी बहुत परेशान करते हैं, 2 ही पड़ोसी हैं जो बहुत हमारे जो है बहुत परेशान करते हैं, तो उन पर मैंने ये लिखा है कि बदला लेंगे हर हमले का ड्रैगन पाकिस्तान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से। अब उन शक्तियों को मैंने एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि हारे हैं ना हारेंगे, हारे हैं ना हारेंगे हम, बात समझ लें रिपुसारे, हारे हैं ना हारेंगे ये बात समझ लें रिपुसारे, अगर छू लिया भारत भू को जाओगे तुम सब मारे, अगर छू लिया भारत भू को जाओगे तुम सब मारे, लहराएंगे विजय पताका, लहराएंगे विजय पताका आन बान और शान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से,
प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से। और अगला बंद, और ये गीत का अंतिम बंद है, स्वागत। कि सेना के संग खड़ा हुआ है। अपने देश में भी कुछ लोगों की मतलब मानसिकता ऐसी है कि वो सरकार और उसके विरोध करते करते जो है सेना पर भी सवाल उठाने लगते हैं। तो उनके लिए मैंने एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन भारत की जो जनता है वो सेना के शौर्य को भी समझती है और सेना के कार्यों की सराहना भी करती है। तब मैंने ये निवेदित की 4 पंक्तियां, कि सेना के संग खड़ा हुआ है जन जन अपने भारत का, फौलादी बन कर ये देगा उत्तर उचित शरारत का, फौलादी बन कर ये देगा उत्तर उचित शरारत का। गाएंगे सब गीत जीत का, गाएंगे सब गीत जीत का, खूब सुरीली तान से। प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से, प्यार किया है प्यार करेंगे अपने हिंदुस्तान से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरीके से आपने देश की सेना के जज्बे को, शौर्य को सलाम किया, वाकई काबिल तारीफ। इसके अलावा कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों को चेतावनी भी दे दी गई इस कविता के जरिए कि आप अपनी हद में रहें, वरना भारत और भी बहुत ज्यादा कुछ करने का मादा रखता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। वराधना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हमें आज़ादी है बड़ी मुश्किलों से मिली है और आज हर किसी को इस आज़ादी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सालों तक लड़ाई लड़ी गई, तब हमें आज़ादी मिली। इस पर आपकी तरफ से कुछ हो जाए। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली है और हमारा देश जो है, देश से प्यार करना, जो देशभक्ति का जज्बा है वो हम सब भारतीयों में है ही। और जैसे कि आपने बताया भी कि जो हमारी आज़ादी मिली है उस पर मुझे कुछ कहना है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भारत की स्वर्णिम माटी से, भारत की स्वर्णिम माटी से मस्तक पर तिलक लगाऊंगी, चूमूंगी पावन धरती यशगान सी का गाऊंगी, चूमूंगी पावन धरती यशगान सी का गाऊंगी। भारत माँ की गौरव गाथा, भारत माँ की गौरव गाथा अनु अमर रहे, अविराम रहे, मरते दम तक भारत की हूँ, भारतवासी कहलाऊंगी, मरते दम तक भारत की हूँ, भारतवासी कहलाऊंगी। और ये जो आज़ादी है, जो हमारे देश में जो स्वतंत्रता मिली है, हमें इसका जो है सही मायने में इसको कैसे, हमें अपने देश को कैसे संजो कर रखना है, कैसे एकजुट होकर रहना है, कैसे प्यार और अमन से हमें प्यार और अमन इस देश में कायम रखना है, उसके लिए मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि प्यार की खुशबू से महके हर समय मेरा चमन, प्यार की खुशबू से महके हर समय मेरा चमन, नफरतों के बीज बोने का न हो कोई जतन, शान ऊंची ही रहे इस देश की संसार में, शान ऊंची ही रहे इस देश की संसार में, विश्व के नक्शे पे चमके सूर्य सा मेरा वतन, विश्व के नक्शे पे चमके सूर्य सा मेरा वतन। वंदे मातरम। बहुत खूबसूरत। आपकी इस कविता ने तो दिल में देशभक्ति के दीप जला दिए हैं। और आइए अब रुक कर लेते हैं प्रियंका जी का। प्रियंका जी, आपकी कविता के जरिए सुनना चाहेंगे आज़ादी की महक, बलिदान का मतलब और देशभक्ति का जज्बा। जब भी आज़ादी का जिक्र होगा, जब कुछ नामों का उल्लेख करना स्वाभाविक होगा और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उन अनाम गुमनाम, उन तमाम हुतात्माओं को नमन करें, उन्हें श्रद्धांजलि में शब्दांजलि दे, काव्यांजलि समर्पित करें। तो मैं कुछ 1-2 छंद पढ़ देती हूँ
कि जिनकी वजह से यह दिन आए, उन महापुरुषों को, उन वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। बिल्कुल। तो मैं क्या लिखना चाहती हूँ जी। देश की नारियों में, देश की युवाओं में, वही से बात शुरू करते हैं, सुनेगा। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राज धर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को, झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी क्या मैं। बात है। झांसी वाली रानी मर्दानी लिख दूंगी मैं। और भाइयों में लिखने की बारी आएगी, बेटों में लिखने की बारी आएगी, तो क्या लिखना चाहती हूँ आरती जी, सुनिएगा। यह मेरा प्रिय छंद है, यह नायक मेरा प्रिय है और पूरी दुनिया का यह प्रिय नायक है। सुनिएगा कि शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। एक और चित्र खींचना चाहती हूँ जी। एक दिल्ली ने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा भैया, वहां से ये छंद मैंने उठाया। सुनेगा कि भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा, वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं, सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठिनी को करके प्रणाम नित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी बहुत मैं। बढ़िया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिख दूंगी मैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रियंका जी, आपकी इस कविता में वीर रस इतना ज्यादा था कि सभी को गर्व से भर दिया कहीं ना कहीं, इसने समा बांध दिया आपने तो। नंदिनी जी, आप भी बताइए, वीरता के बहुत किस्से हमारे देश में, बहुत वीरों ने जन्म लिया इस भारत की मिट्टी में। ऐसा आपके पास भी कुछ है इससे और ज्यादा वीरता से उत्प्रोत हो जाए हमारा पूरा शो? देखिए आरती जी, पूरा शो तो वीरता से ही गया। अब मैं कुछ चीन चाऊ चाई पाकिस्तानी को कुछ हंसी के, हाँ मतलब बिल्कुल हम बिल्कुल, उनको जहाँ बताना कवि है चाहूंगी। वहाँ कविताओं में सब कुछ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ तोप तलवार और ये सब चलाना नहीं जानते, हम कविताओं से भी इस न्यूज रूम स्टूडियो में बैठ के भी उनका धाराशाही कर सकते हैं। और हमारे देश में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि कवि भी बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं दुश्मनों को। बिल्कुल हो जाए। तो मैं 4 पंक्तियां देती हूँ जी। ये जो बार बार कूद करके हमला करते हैं, कभी गलवान में, कभी लेह में, कभी 4 आतंकवादी भेजे, कभी पहलगाम में, तो उनको मैं 4 पंक्तियों से संदेश देना चाहती हूँ कि अब की जो तुम हमला बोले हद हम अपनी छोड़ेंगे। अब की जो तुम हमला बोले हद हम अपनी तोड़ेंगे, और लाहौर के गांव तक खेत तुम्हारे कोड़ेंगे। अब की जो तुम हमला बोले हद हम अपनी छोड़ेंगे, लाहौर के गांव तक खेत तुम्हारे कोड़ेंगे। और बाघा हो या LOC सैनिक अपना काम करेगी। बाघा हो या LOC सेना अपना काम करेगी। हम तो इसी न्यूज रूम से तोप के गोले छोड़ेंगे। हम तो इसी न्यूज रूम से तोप के गोले छोड़ेंगे। और आरती जी 4 पंक्तियां और मैं उनको देना चाहती हूँ, और ये हंसी की नहीं है, ये चेतावनी की पंक्तियां। क्या बात है, स्वागत। ये एक तरह से उनको एक संदेश है भारत की तरफ से, भारत के कवियों की तरफ से। ये जो सारे कवि बैठे हैं उनको, कि तुम्हारी साजिशों को हम सफल होने नहीं देंगे, तुम्हारी साजिशों को हम सफल होने नहीं देंगे। जहर के बीज उपवन में तुम्हें बोने नहीं देंगे। और तरेरी आंख अब तुमने तो इतना याद फिर रखना, तरेरी आंख अब तुमने तो इतना याद फिर रखना। तुम्हें घुस के मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। तुम्हें घुस के मारेंगे भी और रोने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, इस कविता से साफ संदेश की दुश्मनों तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बेहद खूबसूरत, बहुत अच्छा। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। माँ से माथा, माँ से मिट्टी, और जिस माथे पर वतन की मिट्टी लगा के एक देशभक्त, एक फौजी, एक आम इंसान भी जब निकलता है तो क्या जज्बा होता है उसके दिल में, क्या होता है एक कवि की तरफ से? मैंने अपनी कलम से लिखा है कि देश प्रेम के गीत सभी मिल भारतवासी गाएंगे। देश प्रेम के गीत सभी मिल भारतवासी गाएंगे। दीप तिरंगा प्यारा झंडा घर घर में फहराएंगे।
आज़ादी की खातिर अपना, आज़ादी की खातिर अपना लुटा गए जो जीवन धन, आज़ादी की खातिर अपना लुटा गए जो जीवन धन, उन वीरों की वीर कथाएं जन जन तक बहुत बढ़िया बात पहुँचाएंगे, क्या बात। उन वीरों की वीर कथाएं जन जन तक पहुँचाएंगे। वंदे मातरम। सभी देशवासियों को एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी, आराधना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक कवि के लिए देशभक्ति की जब बात होती है तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता पाने में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा, बिल्कुल तो नारी शक्ति पर कुछ हो जाए। बिल्कुल। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात चल रही है। जी। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी वीरांगनाओं ने जो जज्बा दिखाया और जो उसको सफल बनाया, मैं निवेदित करती हूँ कि हमारी जो देश में जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, वो क्या काम करती है और किस तरह से करती है। कि आँच हमारी आन मान पर जब जब कोई आई है, आँच हमारी आन मान पर जब जब कोई आई है, चूड़ी वाले हाथों ने भी तब बंदूक उठाई है, चूड़ी वाले हाथों ने भी तब तलवार उठाई है, और रणचंडी बन टूटी अरि पर, रणचंडी बन टूटी अरि पर लाखों शीश उतारे हैं, कहता है इतिहास यहाँ हर नारी लक्ष्मीबाई है, बढ़िया। कहता है इतिहास यहाँ हर नारी लक्ष्मीबाई है। और जो महिलाएं हैं वो क्या है, उनको आम ना समझा जाए, पहले अबला बोला जाता था, तो अबला तो नहीं, देखिए क्या है कि आधुनिक हूँ मैं मगर, अपनी पहचान की बात करती हूँ और हम सबकी पहचान है वो, कि आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ, आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ, रागिनी हूँ प्रेम की नवयुग का मैं अभियान हूँ, और धड़कने परिवार की हूँ धर्म के प्रति हूँ सजग, धड़कने परिवार की हूँ धर्म के प्रति हूँ सजग, नाज है अबला नहीं मैं शक्ति की पहचान हूँ, नाज है अबला नहीं मैं शक्ति की देखिए, पहचान जब शब्द देशभक्ति से मिल जाएं और भावना नारी शक्ति से, तो ऐसी कविता निकलती है जो सबके दिल को छू जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के इस मंच पर आने के लिए और हमारी खास पेशकश से जुड़ने के लिए।